आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। कुछ दिनों पहले कुछ मित्रों के साथ एक मंदिर जाने का अवसर मिला। हम जब मंदिर पहुंचे तो वहां पर कुछ बाहर से संत और महात्मा भी पधारे हुए थे, जिनके साथ दो युवा हाथी भी थे। और मंदिर प्रांगण के बाहर एक पेड़ के सहारे एक छोटी सी रस्सी से दोनों युवा हाथियों को उन महात्मा लोगों ने बांध रखा था। हमने मंदिर में भगवान के दर्शन किए और जब वापस बाहर आ रहे थे तो एक मित्र ने पूछा कि ये इतने विशाल हाथी, वयस्क हाथी और एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं, क्या ये इन्हें तोड़ नहीं सकते? क्या ये तोड़कर भाग नहीं सकते? अगर ये रस्सी तोड़ दे और बाहर निकल जाए, हो सकता है किसी को चोट पहुंचा दे। ये इतने युवा और बलवान हैं कि किसी पेड़ को गिरा सकते हैं, दीवार को गिरा सकते हैं और किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। तो मैंने उससे कहा कि चलो इसका जो राज है वो इनके साथ जो महात्मा जी हैं उनसे पूछते हैं। हम महात्मा जी के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया। मैंने उनसे पूछा कि मेरे मित्र के मन में एक सवाल है, ये आपसे पूछना चाहता है। महात्मा जी ने कहा, हाँ बच्चा पूछो। उसने कहा कि इतना विशाल युवा वयस्क हाथी आपके साथ है और आपने उसे एक छोटी सी रस्सी से बांध रखा है, क्या आपको डर नहीं लगता ये किसी दिन इसे तोड़ के बाहर निकल जाए या भाग जाए, किसी को चोट पहुंचा दे? महात्मा जी हंसने लगे। ये संभव ही नहीं। मित्र ने पूछा, ऐसा क्यों? महात्मा जी बोले, ये जब दोनों छोटे थे उस समय मेरे पास आए। मैंने उन्हें इसी रस्सी से एक पेड़ के सहारे बांध दिया अपने आश्रम में। उस समय इन दोनों हाथी ने बड़ी कोशिश की उस रस्सी को तोड़ने की, अपने आप को छुड़ाने की। पूरे दिन प्रयास करते और इस प्रयास के चक्कर में कई बार वो चोटिल हुए, उनके लगी रस्सी के निशान पड़े और कई बार तो खून भी आ गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्हें बात समझ में आ गई कि इस रस्सी को तोड़ पाना हमारे बस की बात नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसलिए इन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। उस बात को सालों हो गए। अब इन्होंने अपने मन में यह बात बिठा ली है कि अब कितना भी हो जाए, हम कितना भी दम लगा लें, ये रस्सी हमसे नहीं टूटेगी। इसलिए इन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया, आराम से बंधे रहते हैं। इसके बाद जो उन्होंने बात कही वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि हाथी की छोड़ो, जो इंसान है वो भी अपने जीवन में इसी तरह करता है। एक बार अगर उसने किसी के लिए प्रयास किया, अगर वो काम नहीं हुआ तो उसके बाद आने वाले समय में वो प्रयास करना ही छोड़ देता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है। लेकिन हो सकता है उस समय उसमें प्रतिभा नहीं हो, क्षमता नहीं हो, दम नहीं हो। लेकिन आने वाले समय में अगर उसमें वो दम भी आ जाए, वो प्रतिभा भी आ जाए, वो क्षमता भी आ जाए, लेकिन जो प्रयास करने की आदत है
जो उसका आत्मविश्वास है, जो उसका मन है, वो वापस नहीं आता। और इसी तरह वो अपने मन में एक चीज हमेशा बिठा लेता है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे हो ही नहीं सकता, मैंने अपने सारे प्रयास कर लिए। बिल्कुल सत्य, ये आपने भी अनुभव किया होगा। अपने जीवन में आपने कई बार कुछ नया करने की कोशिश की होगी, लेकिन हुआ नहीं होगा, तो फिर आपने उस तरफ कोशिश करना ही छोड़ दिया। जैसे किसी ने अगर गाड़ी चलाना सीखना शुरू किया, एक दो बार गिर गए, चोट लग गई, तो फिर गाड़ी के नाम से ही एक दूरी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं चला पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं। साधारणतया इसी तरह की बातें लगभग हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आने वाले समय में उसकी क्षमता बढ़ रही है, उसकी प्रतिभा बढ़ रही है, उसे पूरे मन से वापस कोशिश करनी चाहिए। अगर वो कोशिश करे तो सफल होगा। उसी तरह अगर वो हाथी आज उस रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश करे तो आसानी से उस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन उसके अवचेतन मन में यह बात बैठ गई कि ये मुझसे नहीं होगी, ये मेरे बस की बात नहीं। उसे अपनी ताकत का पता नहीं, अपनी क्षमता का पता नहीं। अपने जीवन में प्रयास करना जारी रखें। हो सकता है जब आपने पहले प्रयास किया हो तो आपके अंदर वो क्षमता, वो प्रतिभा नहीं हो, लेकिन अब आने वाले समय में आपने उसे विकसित कर ली हो, आपके अंदर आ गई हो। इसलिए हमेशा जो भी काम आप करना चाहते हैं या जिससे आप बचना चाहते हैं, वो पूरे मन से करें, पूरी ताकत से करें, और अपने मन से इस बात का डर निकाल दें कि ये आपसे नहीं होगी, निश्चित तौर पर होगी। आप पूरे सफल होंगे। अपने मन के जो आत्मविश्वास है उसे बढ़ाएं। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।